हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ जाइए, हम आदिकाल का यूथ प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं उसका आदिकाल पार्ट 5 लेकर आए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं पूरा यूथ प्रैक्टिस सेट जो हमारा है। लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, और अगर इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ किसी में भी बैठ रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मैं अगली क्लास लेकर आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना मत ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ऊपर था, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये किसकी थी, ये अमीर खुसरो की थी। तो अमीर खुसरो के ये रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। खलिकबारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया मुकरिया और दो सुखने गज़ल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन का विद्यापति की उपाधियाँ मैथिल, कोकिल, कविशेखर, अभिनव, जयदेव आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कृतपताका, गौरक्ष विजय, ठीक है। अपभ्रंश के जो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं, जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या है उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है, ठीक है। तो ये उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राक्तभाष हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड फ्रेंड, 4 भागों में विभक्त किया। अब यहाँ पे देखते हैं जो इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है उसका नामकरण और कालखंड देखते थे। तो वीरगाथा काल, इनका वीरगाथा कालखंड 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ठीक। भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रमी संवत। हरित काल का है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और गद्य काल का 1984 विक्रमी संवत, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, एक बार यहाँ पे सुमेलित कर देते हैं। तो प्राकृत प्रकाश किसकी हो गई, वररुच की हो गई, और श्रावकाचार्य देवसेन की हो गई, प्रबंध चिंतन जैनाचार्य मेरतुंग की हो गई, कुमार पाल प्रतिभा सोमप्रभ सूर्य की। तो इस प्रकार यहाँ पे हुआ 1 का 2, बी का फर्स्ट, और सी का 3rd और डी का 4th, ठीक है। इसी प्रकार होगा। अब यहाँ पे इसकी रचनाएं देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश वररुच, शौकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरतुंग, कुमार पाल प्रतिभा सोमप्रभ सूरि, कुमार पाल चरित हेमचंद्र की है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राशो काव्य नरपत नाल द्वारा रचित है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए तब तक आगे हम देखते हैं। बीसल देवरासो काव्य नरपत नाल द्वारा रचित है, ठीक है। बीसल देवरासो काव्य किसके द्वारा, नरपत नाल द्वारा रचित है। और परमाल रासो किसकी है, जगनीक की है। कुमान रासो दलपत विजय की, पृथ्वीराज रासो चंद्रवृताई की, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। तो ये रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ऐसा तो कुछ नहीं है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, ये सही है। गुरु महिमा, ये भी सही। उलट पासिया, ये भी सही, ठीक है।
तो इसमें पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही होगा, नाथ साहित्य की यही विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नहीं है। अगला देखते हैं, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बांसिया नाथ साहित्य की विशेषता है। संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जिसके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। चलिए देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगत सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। उन पंक्तियों उक्त पंक्तियों में कबीर का कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं ये कबीर जो है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण में परम तत्व से दूर था, ये सही है, ये कहना चाहते हैं। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही, ए और सी सही होगा, हमारा कौन सा सही होगा। और सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं, तो इसका यही होगा, ए एवं सी। ठीक है, अगले देखिए वो पंक्ति दी गई थी। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण में परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ठीक है, अगला सहजयान के प्रवर्तक थे। सहजयान के कौन थे, सरहपा, सहज सरहपा। अगला बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, जिनका समय 8वीं सदी को सहजयान का 8वीं सदी था। सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहपा को राहुल संकृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश से भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। और देखते हैं सबरपा, इनकी पुस्तक है चार्यापद। लुइपा, कंडपा, डोमिपा तथा कुक्कुरपा आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। अगला संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब्दुल रहमान है। कौन है, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, इनका असली नाम क्या है, अब्दुल हसन, ने खलिक बारी, गजल आदि की रचना की। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो कौन सी है, तो कीर्ति पताका हुई। कौन सी, कीर्ति पताका। तो विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कविशेखर अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। ठीक है, अगला आत्मबोध किसकी रचना है, तो आत्मबोध किसकी है, तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की। किसकी, गोरखनाथ की। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़ौदाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया। माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो ये किसकी है, विद्यापति की है। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो अवहट में भाषा में तथा मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। और इनके बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा। क्या कहा, जाति कवि विद्यापति को।
बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। अब यहाँ संपादक देख लेते हैं, उनके संपादित ग्रंथ है। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा का संपादन किया। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। और राहुल शंकरत्याल ने हिंदी काव्य धारा का संपादन किया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा उसका अंतसंधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। राहुल शंकरत्याल ने 84 सिद्ध कवियों में सराफा को हिंदुतम कवि माना है। सराफा कृत दोहा कोश तथा सपरपा कृत चार्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो किसका है? तो विसल देव रासो का। नरपति नालकृत विसल देव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। विसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं विसल देव दत्ती के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। आदिकालीन रचना विसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्तिकाल के प्रेमाख्यान काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। तो जगनिक कृत रासो ग्रंथ आल खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। विसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल है। कुमार रासो के दलपत विजय तथा हमीर रासो के शारंगधर है। अगला देखते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि है कौन है? तो कौन है? जगनिक है। तो आलखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमर्द देव के दो वीरों आल्हा एवं मुदल की वीरता का वर्णन किया। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। अगला अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके पंक्तिकार। अच्युत चरण तरंगिनी सिर पर मालत माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। तो इसके कौन है? रहीम दास। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगने गचायन। इसके पंक्तिकार कौन है? रश खान। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को या बाह थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माह। ये रशलीन की पंक्ति है। ठीक है, अगला देखते हैं। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामिनी जान संग बोले डोले। और इसके पंक्तिकार है राम सहाय। अगला देखें। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसको स्वीकार किया? राजा मुंज को। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्र शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानी। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास और नरपत नाल विसल देव रासो और शालभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास। आशव कौन है? आशव के कौन है? चंदनबाला रास। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा? ये होगा फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास नरपत नाल विसल देव रासो शालभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास आशव चंदनमाला रास डोभिपा योगचर्या। ठीक है, अगला हालात कन्हैया किसकी रचना? हालात कन्हैया किसकी रचना?
तो ये हालात कन्हैया जो अमीर खुसरो की, किसकी है? अमीर खुसरो की। हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता। खलीक बारी दो सुखने खुसरो की पहलियां मुकरिया तथा गजल। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता एवं पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार: पृथ्वीराज रासो, खमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किसमें हुआ? कीर्तिलता में। किसमें हुआ? कीर्तिलता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कीर्तिलता में हुआ है। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो ये गेय शैली में। किसमें? गेय शैली में। बीसलदेव रासो की रचना संवत 1212 में नरपत नाल ने की। इस काव्यग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है। इसका मूल रूप गेय काव्य है। मूल रूप क्या है? गेय काव्य। अगला, जय मेघ जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है क्या है? तो ये मधुकर कवि। क्या नाम है? मधुकर कवि। हिंदी साहित्य आदिकालीन रचना जय मेघ जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि। अगला देखते हैं। अब यहाँ रचना लेखक दे रहे: जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, बीसलदेव रासो नरपतनाल, विजयपाल रासो नल्ल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। कोट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें देखिए कौन सा होगा। इसमें बीसलदेव रासो कौन हुए? नरपतनाल। और पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रवरदाई। और परमाल रासो जगनीक, खमाण रासो दलपति जी। ठीक, देखिए फ्रेंड, मुझे याद था लेकिन तो कंफर्म करना जरूरी होता है। दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन इस प्रकार है। क्या? बीसलदेव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनीक, खमाण रासो दलपति जी। अगला, भविष्य कहा के रचनाकार हैं कौन है? बताइए। तो ये कौन है? धनपाल। भविष्य कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। भविष्य कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना। पवन चरियु, रिठ में चरियु तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं। महापुराण पुष्पदंत की रचना। दोहा को सिद्ध योगी सरापा की रचना। यह तब है कि सरापा को राहुल संप्रदाय ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला देखते हैं। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना है? तो कितने? 16 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 16 ग्रंथों की। तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका इत्यादि हैं। अगला है श्रृंगार काव्य है क्या है भैया? बताइए। तो श्रृंगार काव्य क्या है? बीसलदेव रासो जो है वो श्रृंगार काव्य है। आदिकालीन साहित्य में बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जय मेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो कौन सी नहीं? पवन चरियु नहीं है। ठीक है, महापुराण, अढ़ई कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये सब पुष्पदंत की है। ठीक है, अगला प्रश्नगत रचना में पवन चरियु जो पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं हैं रिठ में चरियु, स्वयंभू छंद, जबकि महापुराण, अढ़ई कुमार चरियु एवं जसहर चरियु पुष्पदंत की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। किससे? सिद्ध साहित्य से। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल संप्रदाय ने हिंदी का प्रथम कवि
स्वीकार किया। रासो साहित्य से चंद्रप्रदाय, जगनीक, नरपतनाल आदि रचनाकार संबंधित। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, आचार्य देवसेन, आशव और विजयसेन सूरि आदि संबंधित हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? तो कौन सी है? तो राउरवेल जो है शिलांकित कृति है। कौन सी है? शिलांकित। राउरवेल शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि है। यह 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। इस ग्रंथ के नायिका राहुल है। राउरवेल से हिंदी की नख सिख वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। अगला कहते हैं शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है। क्या नाम है भाई बताइए? तो शालिभद्र सूरि की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरि की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य, जबकि सुमति गण द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जयमेघ जसचंद्रिका है। अमीर खुसरो मधुकर द्वारा रचित जयमेघ जसचंद्रिका है। ठीक है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो किस नाम से जाते? तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते। किसके नाम से? तूतीय हिंद के नाम से जाने। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: खलीबारी, कोश ग्रंथ, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। ठीक है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो कौन है? जिनदत्त सूरि। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरि है। यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत है। जबकि भविष्यत कथा रचयिता धनपाल, स्थूल पद्य रास के रचयिता जिनधर्म सूरि है तथा भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पाउमचर्यु, ऋटमेचर्यु, स्वयंभू छंदस। पुष्पदत्त को हिंदी का भवभूत तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। सरपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका होगा विद्यापति को जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से। ठीक है। अगला देखते हैं, आदिकालीन का विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया था, जो इस प्रकार: कवि शेखर, कवि कंठार, कवि नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिकथा का, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी है भाई? तो इसमें कौन सी होगी? उक्त व्यक्ति प्रकरण जो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। क्या नाम है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। कौन है? मेरुतुंग। देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पे ये जो बाकी जितने भी आदिकाल का PYQ बचे हैं, ठीक है, तो मैं 2 क्लास में इनको एंड करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग है। इस ग्रंथ में धराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है, जबकि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित, राउरवेल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदन बाला रास के रचयिता कवि आशव है। आगम वे पुराणे पंडित मान ब्रहंती पक्क श्रीफल अली आमी वाहेरिति भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये है कंडपा की। किसकी है? कंडपा की। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल आलिये जीव वाहे रीति भ्रमयंती। ये कंडपा ने कहा। ठीक है। गंगा जमुना माझे रे बहाय नाय
ताड़ी बूढ़ी ली मातंगी पोई आली ले पार करे। ये डोंबी पाकी किसकी डोंबी पाकी। जय मन पवन न संचरे रवि सस नहीं पवेश तय वन चित विषाम करु सरेहे कहीं ओवेश। ये किसकी सराह पाकी किसके सराह पाकी। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागव कानेट चोर नीलका गई मांगव। दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भाव रति भैले कामरू जाओ। ये कुक्कुरी पाकी किसकी कुक्कुरी पाकी। अगला देखते हैं रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है कौन सा होगा। इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दिए गए रचनाओं और रचनाकारों में सुमेलित क्रम इस प्रकार है। तो रचना हो गई प्रकाशन वर्ग रचनाकार प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी जैना 4 मेरतुंग ने लिखा है। ठीक है, रणमल छंद 1414 ईस्वी में श्रीधर ने लिखा है। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी भट्ट केदार ने लिखा है। जयमेघ जस चंद्रिका 1243 ईस्वी मधुकर कवि ने लिखा। किसने लिखा मधुकर कवि ने। और लखन सेन पद्मावती ये 1459 ईस्वी दामोदर कवि ने लिखा। किसने लिखा दामोदर कवि ने। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है तो यह है विद्यापति की। किसकी है विद्यापति की। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं सेव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली दुर्गा भट्टारंगिणी भू परिक्रमा ध्यान वाक्यावली विभाग सार लिखनावली गया पतलक वाणकृत्य इत्यादि। अगला देखते हैं अवहट्ट भाषा में कौन सी लिखी गई कीर्तिलता। अवहट्ट भाषा में लिखी गई कीर्तिलता और कीर्ति पताका दो अवहट्ट भाषा में लिखी गई। ठीक है और कीर्तिलता का समय कितना 13वीं शताब्दी। ठीक है, मैथिली में पदावली लिखी गई जिसका समय 1403 ईस्वी तथा गोरक्ष विजय नाटक भी लिखा गया मैथिली में। ठीक है, अगला देखते हैं देवसेन के ग्रंथ। देवसेन के ग्रंथ कौन कौन से भैया तो दूसरा अवकाचार नय चक्र दर्शन सार भाव संग्रह आराधना सार तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा इत्यादि। ये देवसेन के ग्रंथ है। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं बताइए आप लोग कमेंट में। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़द्दाल ने गोरखनाथ के 14 काव्य ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखपाणी नाम से किया। शब्द पद शिष्य दर्शन प्राण सांकली नैवेबोध आत्मबोध अभय मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान ज्योतिषा तथा पंचमात्रा ये गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ है। ज्योतिषेश्वर ठाकुर के ग्रंथ कौन से वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत सावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना मानते। देवसेन ने नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने में शामिल नहीं है। दूसरा शामिल नहीं है तो कौन सा। ये रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं अप्रामाणिक गौरीशंकर हिरानंद ओझा भी मानते हैं डॉक्टर बोलर भी मानते मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ये अप्रामाणिक नहीं मानते ये प्रमाणिक ग्रंथ मानते। पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमाणिक ग्रंथ अप्रामाणिक ग्रंथ और अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ। तो प्रमाणिक ग्रंथ में कौन श्याम सुंदर दास मिश्रबंध मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और अप्रामाणिक मानने वाले कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास गौरी शंकर ओझा और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनिजन विजय मोहन सिंह आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रमाणिक मानने वाले कर्नल टांड मथुरा प्रसाद दीक्षित मोतीलाल मेनारिया और अर्ध प्रमाणिक डॉक्टर बोलर रामकर वर्मा मुरारी दीन प्रमाणिक अप्रामाणिक। ठीक है, हाँ ये डॉक्टर बोलर और रामकौर वर्मा और मुरारी दीन ये अप्रामाणिक मानने ये प्रमाणिक मानने वाले ये अर्ध प्रमाणिक। अगर चंद नेहटा डॉक्टर दशरथ ओझा ये अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रमाणिक माने। सॉरी फ्रेंड
अर्थ प्रमाणिक। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है रचनाकारों के साथ सुमेलित करा। राउरवेल किसकी हो गई? ये राउरवेल हो गई। रोडा काव्य किसकी हो गई? रोडा काव्य की। और खुमाण रासो किसकी हो गई? दलपत विजय की। और चंदनमाला रास आसो कब की हो गई? और योगचर्या डोंभिका की। तो इस प्रकार कौन सा होगा? 4 2 1 और 2 4 5 1 2। अगला देखते हैं रचनाओं तथा उनसे संबंधित रचना का। तो राउरवेल, रोडा काव्य, खुमाण रासो, दलपत विजय, चंदनमाला रास आसव, योगचर्या डोंभिका। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बताइए भाई। कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? तो ये अवहट भाषा की रचना है। कीर्तिलता की भाषा अवहट। इसके लेखक विद्यापति। इनकी अन्य रचनाएं तथा भाषा इस प्रकार है। ठीक है। अब इनकी विद्यापति की संस्कृत रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी। शिव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग शाह, लेखनावली, ये संस्कृत की हैं। और ये अवहट्ट और अपभ्रंश में कीर्तिलता का, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और गीतपताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया है। ठीक है। और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। गोरक्ष विजय गद्य गोरख विजय का भाग गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है। अगला देखते हैं। और इनकी संस्कृत में पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृति, ये सभी हैं संस्कृत में। अगला देखते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अवहट्ट भाषा में किसने रचना की है? तो भैया अब्दुल रहमान ने। किसने की है? अब्दुल रहमान ने। तो आदिकाल में जो है अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णन। यह एक विरह काव्य जिसकी रचना काल समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। क्या है? अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी। अगला देखते आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? आदिकाल को अन्य वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया है। तो चारण काल किसने कहा? डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा आदिकाल को। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संध्या चारण काल डॉक्टर राम कौर वर्मा ने कहा आदिकाल को। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो ये कौन सा होगा? सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी। तो ये सही कालक्रम है। सरहप्पा सबसे पहले आया, फिर गोरखनाथ, फिर हेमचंद और फिर सोमप्रभ सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो का समय 1192 में ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। संदेश रासक 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। वह एक खंड काव्य है। कौन सा? संदेश रासक। किन रचनाकारों की भाषा संध्या भाषा है? ओ माय गॉड। किन रचनाकारों की भाषा संध्या भाषा? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह मुनिदत्त तथा अद्वैव्रज ने दिया। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा डेफिनेशन ही देख लेते हैं। देखिए, विजयपाल रासो के रचनाकार नल्ल सिंह है और ये अपभ्रंश भाषा में लिखा है। चर्या गीत के
रचनाकार है सरापा और ये संध्या भाषा में लिखी। कीर्तिलता विद्यापति की है। अवहट भाषा में लिखी खुसरो की। पहली अमीर खुसरो की है। हिंदी भाषा में लिखी गई। पदावली विद्यापति की। मैथिली भाषा में लिखी गई। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जैसे प्रश्न में दिए गए विकल्प व कूट असंगत है क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट भाषा में एवं पदावली मैथिली में है। ठीक है। अगला है 12 श्लोक कोकर जीवे और 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो ये किसकी है? परमाल रासो। किसकी है? परमाल रासो को। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं उनके और किस ग्रंथ से और ग्रंथकार देख लेते हैं। ठीक। तो पंक्ति ग्रंथकार तो 12 बरस लो कोकर जी और 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी है? परमाल रासो ग्रंथ से ली गई जिसको आल्हा खंड नाम से भी जानते हैं। ये किसकी है? जगनिक। इसके ग्रंथकार हैं जगनिक। ठीक है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम कथित मया। ये कौन सा ग्रंथ है से ली गई? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ली गई। इसके लेखक हैं चंद्रप्रताई। ठीक है। अगला देखते हैं प्यू चित्तोड़ न आव्यू सावण पहली 30। ये कुमार रासो ग्रंथ से ली गई। इसके ग्रंथकार हैं दलपत विजय। ठीक है। चलियो वीर हमीर पा अमर में इड़ी कंपई। तो ये किस ग्रंथ से? हमीर रासो से ली गई। इसके ग्रंथकार हैं शारंगधर। ठीक है। अगला देखते हैं देखिए आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। किस भाषा का? डिंगल भाषा। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। डिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। डिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ये मेन पॉइंट है यही। जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी। पिंगल बराबर अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। ठीक है। अगला शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र जी। कौन है? हेमचंद्र जी। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रसमीमांसा 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। दोहा को सरापा द्वारा पौंचर्य स्वयंभू की रचना है। ठीक है। अगला देखिए खलिक बारी किसकी रचना है? तो ये किसकी? अमीर खुसरो की। खलिक बारी किसकी रचना? अमीर खुसरो की। खलिक बारी कोश ग्रंथ दो सुखने हालात कन्हैया नजराने हिंदी बहनिया मुकरिया गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचनाएं जो 1200 इनका समय है। इनका जन्म 1253। ठीक। और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। क्या था? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने 1883 से 1922 ने कहा है। इसमें से कौन सा युग्म संगत है? पूछ रहा कौन सा युग्म संगत है? तो कौन सा संगत? बीसल देवरासो नरपत नाल यही तो संगत है। यही आ गया पहला सही कमांडर। ये गलत, बिल्कुल गलत। अगला देखते हैं यहाँ ग्रंथकार देख लेते हैं। बीसल देवरासो नरपत नाल, कुमार रासो दलपत विजय, विजयपाल रासो नल्ल सिंह और परमाल रासो जगनीक, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताई। अगला देखते हैं राउरवेल किसकी रचना है? तो राउरवेल किसकी है? रोडा कवि की। किसकी है? रोडा कवि की रचना है। अगला देखते हैं अब यहाँ रचनाकार देख लेते हैं। राउरवेल रोडा का पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताई, उक्त प्रकरण दामोदर शर्मा, पौंचर्य स्वयंभू। अगला देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? ओ माय गॉड। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो किसने मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी। किसने मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शब्द और विद्वान देख लेते। रसायन से किसने मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजसूय से गारसा दत्तासी, राजस से हरप्रसाद शास्त्री, रासक से नरोत्तम स्वामी और रास से मानी नंदुलारे वाजपेयी ने। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी, राजसूय से गारसा दत्तासी ने मानी है, राजस से हरप्रसाद शास्त्री ने मानी, रासक से नरोत्तम स्वामी ने मानी है और रास से नंदुलारे वाजपेयी ने मानी। ठीक है, अब इस प्रकार चलते हैं, देखते हैं इसमें पूछ रहा है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। कौन सा होगा? भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, यही होगा। ठीक है, पूछ रहा है सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही क्रम ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में सालभद्र सूरी ने लिखी, स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी में जिनधर्म सूरी ने लिखी, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में सुमतिगढ़ ने लिखी, संगीत रत्नाकर 1313वीं शताब्दी में सारंग देव ने लिखी। किसने लिखी? सारंग देव ने। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु जो किसकी रचना है? यही स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु राम कथा, इसमें राम कथा है। ऋट्ठमेय चर्यु हरिवंश पुराण तथा कृष्ण कथा पर आधारित है तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसका रचनाकाल 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रम पृथ्वी वियोगिनी के विरह का वर्णन है तथा संदेश रासक जो है एक खंडकाव्य किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद्रप्रदायी द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो। यह प्रबंध सेंधी तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य। चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकाव्य तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ तथा चंद्रप्रदायी को छप्पा का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहड़ तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में इसमें कौन सा यहाँ पे मिलान करना है। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर हो गई और दामोदर भट्ट की कौन सी हो गई? उक्त व्यक्ति प्रकरण है, तो सही है। नरपत नाल की कौन सी हो गई कौन सी? बीसल देव रासो, ये भी सही। रोडा की रावरवेल, तो इस प्रकार कौन सा? ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं रचना प्रकाशन वर्ष एवं रचनाकार। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिरेश्वर ठाकुर रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर भट्ट हैं इसके रचनाकार। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। नरपत नाल इसके रचनाकार। रावरवेल का 10वीं सदी में प्रकाशन हुआ और इसके रोडा का भी रचनाकार है। कुमार रासो का 9वीं सदी में प्रकाशन हुआ और दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत जो थे किस शताब्दी के कवि थे? तो ये थे शताब्दी। पुष्पदंत जो थे ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत या आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी। कौन कौन सी? महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां। सहचर्य यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। अणय कुमार चरित्र जो है इस काव्य में 9 संधियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब नोट पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्पदंत ने जो है स्वयं को अभिमान मेरु,
काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। अगला देखते हैं, यहाँ पे दोहा कोश किसकी रचना है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो पता ही होगा दोहा कोश। अब इतनी बार आया है रिपीटेड। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान व दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित। इसे प्राचीन बंगला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कंडपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिनका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कौन सा है बताइए भाई, कौन सा है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कौन सा है? कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। तो यही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। अगला देखना, रचना रचनाकाल और रचनाकार। ठीक, कुवलय माला कथा 778 ईस्वी, उद्योतन सूरी, राउरवेल 10वीं शताब्दी, रोडा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए, बताइए। सुमेलित करना है तो निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्वयंभू की हो गई पौमचर्यु, पुष्पदंत की कौन सी हो गई? महापुराण, और जो है अब्दुल रहमान की कौन सी हो गई? संदेश राशक, और सबरपा की कौन सी हो गई? चर्यापद। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पे रचनाकार एवं रचना देख लेते। पौमचर्यु, स्वयंभू, महापुराण, पुष्पदंत, संदेश राशक, रहमान, अब्दुल रहमान, चर्यापद, सबरपा, राउरवेल, रोडा कवि। ठीक है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य के। सरहपा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से संबंधित। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश से सरहपा के अन्य नाम सरहपाल, सरोजभद्र तथा राहुल भद्र हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अब ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है कौन सा है? बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में ये आपको बताएंगे। और इस प्रकार फ्रेंड जो है आदिकाल का हमारे ये मतलब 5वां होगा, 5वीं क्लास होगी। इस प्रकार एक और क्लास आदिकाल से लेकर आएंगे, फिर बाद में जो है भक्ति काल पे चलेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे PYQ क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएं और आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार, बाय बाय।